हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल गुड? हाँ सर, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो सर? मैं भी एकदम मज़े में बेटा। तो आइए बच्चे, आज मैं आपके साथ, हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की क्लास नंबर 1 कर ली थी सर, और आज आपके साथ मेरी है क्लास नंबर 2। सर, ये चैप्टर क्या क्लास नंबर 2 के बाद ख़त्म हो जाएगा? हाँ बेटे, हाँ ख़त्म हो जाएगा बच्चे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा, काफ़ी टेक्निकल रहने वाली है ये क्लास, तो एकदम आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अपने पास रजिस्टर होना चाहिए, आपके पास एकदम अलर्ट होके बढ़िया से नोट्स बनाने पड़ेंगे बेटा आपको ये क्लास के। बहुत सारा कंटेंट आने वाला है आपके पास, ठीक है। हो सकता है ये क्लास ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 2 घंटे की जाएगी अभी, ठीक है। क्यों जाएगी? क्योंकि मेरे को सारे कॉन्सेप्ट भी कराने हैं और आपको प्रैक्टिस भी कराना है बेटा, ठीक है। तो मेरी बात समझना, एक आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ। पहले हम लोगों ने क्लास 1 में क्या करा था बेटा? आप लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में आपने सीख लिया था बेटा कि ओपन मार्केट में किस तरीके से, ओपन मार्केट में दो चीज़ें होती हैं सर। सबसे पहले आप परचेस करते हैं और उसके बाद उसको कैंसिल करते हो। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आप परचेस करते हो और फिर कैंसिल करते हो। कैंसिल करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इमीडिएटली कैंसिल करते हो, ये बात मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, या फिर आप आफ्टर सम टाइम कैंसिल करते हो। यानी कि आफ्टर सम टाइम को आप कह सकते हो कि आपने अपने डिबेंचर्स को ये हेल्ड इट एज इन्वेस्टमेंट। आप समझ रहे हो बच्चे? आपने परचेस करा, मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा चुका हूँ इसकी, परचेस करने की। ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू बैंक, परचेस कर लिया। फिर जब कैंसिल कर दिया तो डिबेंचर्स टू ओन डिबेंचर, और प्रॉफिट है तो टू कैपिटल रिजर्व। और आफ्टर सम टाइम करोगे तो सेम एंट्री होगी बेटा, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर, हम लोगों ने ये देख लिया था, उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स देखे थे इनटू इक्विटी शेयर। तो दो तरीके मेरे बच्चे हम लोगों ने देखे थे। कन्वर्जन की बातें कर रही थी सर, और क्या होता है? सिंपल लमसम, सीधी पेमेंट कर दी। और क्या तरीका होता है? इंस्टॉलमेंट्स, मतलब आज जितने भी डिबेंचर इश्यू कर रहा हूँ, अगले साल 20% रिडीम कर दूंगा, उससे अगले साल 20%, उससे अगले साल 20%। तो ये अलग अलग तरीके ही तो थे मेरे बच्चे। ओपन मार्केट, इंस्टॉलमेंट, लमसम की 10 साल बाद सीधा सारा पैसा, या फिर कन्वर्शन। यहाँ तक बात आती है समझ में? हाँ सर, बिल्कुल आती है बात समझ में। तो आइए आगे बढ़ेंगे बेटा, हिम्मत रखेंगे एकदम। सर, आपने एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वाला बता दिया था, है ना? लेकिन बच्चे, एक बार मैं आपसे वो एंट्रीज कराऊं कि क्वेश्चन कराऊं? एक बच्चे हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि डिबेंचर्स मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसको मेरे को आपको साथ साथ प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, और आपको बहुत ध्यान से बारीकी से बातें सुननी है बेटा, क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये। अगर आपने पकड़ लिया, आपके लिए डिबेंचर आसान हो जाएगा, नहीं होगा तो मुश्किल बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। आइए तो शुरू करते हैं। ICAI.org, और सर इसमें हमारा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज बोर्ड, स्टूडेंट्स में जाएंगे बेटा। इसके बाद स्टूडेंट बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। इंटरमीडिएट के आप सारे बच्चे हैं, आप मेरे से अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स बुक से पढ़ते हैं,
बुक है हमारी मई 2020 और आपको जान के खुशी होगी आप कर रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओह वाओ, आइए बेटे आइए 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 आइए। सर ये थ्योरी व्हाट क्रैप मैन, इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी मार्क करा रहा हूँ बस रास्ते में, इसको बस बॉक्स में कर लेना बेटा। 10% इसका रेलेवेंस आज आने वाला है, आपकी आपकी ज़िंदगी में 10% का रेलेवेंस आ जाएगा। ठीक है, DRR सर क्या होता है बेटे बताऊंगा ना बाद में। 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, सिर्फ 10% को बोल्ड कर लो और ये कर दो बेटा 15%। सर ये क्या है बेटा? कुछ नहीं बेटा, सिर्फ याद करो 10 15 10 15 10 15। ओके, 10 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15। याद हो जाएगा ना अब? आइए सर आइए 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 सर, ये सारी बातों पर आना है हम लोगों ने। इलस्ट्रेशन नंबर 1। सर क्या हमें इस चैप्टर में आप अभी प्रैक्टिस भी कराओगे? हाँ बेटे हाँ, आपका चैप्टर इस 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा ताकि आपको जो 3-4 क्वेश्चन होमवर्क मिलेंगे वो आपको तंग ना करें। ऑन January 1st, Rama Limited had 500 debentures of 100 each outstanding in its book carrying interest 6% per annum। बेटा आपको आइए, आई होप आपको दिख भी रहा होगा, इससे दोनों चीज़ें सामने आ जाएंगी अपने बच्चे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या डिटेल बोल रहा है सर? क्वेश्चन बोल रहा है बेटा 1 जनवरी को रामा लिमिटेड का 500 डिबेंचर्स थे, 100 ईच आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक। तो बच्चे 500 डिबेंचर्स है एट द रेट ऑफ पार वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। ठीक है जनाब, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। बेटा आपको एक ना डिवेंचर के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें पता है, लेकिन बेटा किस क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं ना, ये सामने नहीं आता डिवेंचर में। आपको बड़ा ही अलर्ट होकर करना पड़ता है, और वो अलर्टनेस ऐसे नहीं आएगा बार बार करोगे। आपको कॉन्सेप्ट एकदम इन डेप्थ पता होना चाहिए, एकदम इन डेप्थ। यहाँ तक कि ऐसा भी होगा कि इंस्टीट्यूट की भी 1-2 गलतियां आपको इसमें दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट पूरा सर एकदम 100% समझना है। और बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिस हो जाते हैं डिबेंचर में, ये खास बात है। कॉन्सेप्ट ना मिस हो जाएंगे, आप ओवरलुक कर दोगे कॉन्सेप्ट को, आप कहोगे अच्छा हाँ ये भी तो करना था। आप समझ रहे हो? मैं बोलूंगा ये करा, कब को नहीं सर ये तो भूल गए। तो बड़ा अलर्ट होके करना है बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा? 6% per annum। In accordance with the regulatory requirement, the directors of the company acquired debentures। आपको ये लाइन पता लग गई कि डायरेक्टर्स ने भाई साहब एक्वायर करे डिबेंचर्स, तो आप इसको बॉक्स में कर लीजिए। फ्रॉम ओपन मार्केट, आप समझ रहे होंगे। और आपने क्या करा? इमीडिएट कैंसिलेशन। क्या आपने होल्ड करा बेटा कि आज मार्केट से एक्वायर कर लिए 3 महीने बाद फाड़ूंगा? नहीं, आज खरीदे। ये जैसे कि आपको दिख रहा है, ये है, ये डिबेंचर है, ये मैंने अभी खरीदा और मैं इसको फाड़ दूंगा। फाड़ दूं बेटा? खराब कर दूं कवर को? ये लो, आपने बोला खराब करना, ये कर दिया, फाड़ दिया। आइए, तो बेटा आपने कब खरीदा? मार्च 1। डेट का रेलिवेंस समझना, 1 जनवरी की बात कर रहा था भाई। यानी कि सर क्या हमें क्वेश्चन बनाने? नहीं बेटा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपकी ट्रेनिंग चल रही है इसलिए आपको बता रहा हूँ। 1 जनवरी ऑफ विच ईयर? आई हैव नो आइडिया, ईयर नहीं दिया होगा, बट पॉइंट क्या है, 1 को आपने पार वैल्यू दी हुई है एट 58 और 98 कम इंटरेस्ट। तो मेरे बच्चे क्या मैं कह सकता हूँ मैंने 50 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 98 कम इंटरेस्ट खरीदे हैं? बोलो बेटे बोलो।
तो क्या बड़ी बात है भाई, इसकी एंट्री दो डालेंगे। एक डालेंगे परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, और फिर अगली एंट्री कौन सी डालेंगे, कैंसिलेशन। आई बात समझ? हाँ सर। उसके बाद आपने क्या करा, आपने 1 अगस्त को आपने 10,000, तो सर रुपीज़ है तो 100 रुपये तो पार वैल्यू, तो कितने डिवेंचर हो गए, 100 एट द रेट ऑफ 100.25। ओहो, ये भी कम इंटरेस्ट। तो भाई साहब क्या करेंगे इसमें भी, पहले परचेज करेंगे और उसके बाद कैंसिल कर देंगे। यानी कि अगर देखा जाए, मैंने इशू कितने करे हुए हैं, 500 डिबेंचर, जिसमें से 50 खरीद लिए तो 450 रह गए, फिर मैंने 100 और खरीद लिए तो 350 रह गए। इसके बाद बच्चे 15 दिसंबर, 15 दिसंबर ऑफ दिस ईयर आपने 25 डिबेंचर खरीदे एट द रेट ऑफ 98.5। ये क्या हो गया आपका, ओहो ये तो आसान है, एक्स इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले परचेज करेंगे और उसके बाद कैंसिल करेंगे। आप सर बात की नज़ाकत समझिए, आप एंट्रियां पकड़ लो, कहाँ कहाँ पे इवेंट्स हैं। इवेंट कहाँ पर है, इस डेट को परचेज की एक एंट्री, कैंसिलेशन की एक एंट्री। बेटा आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। फिर 1/8 को तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, फिर 15/12 को पांचवी एंट्री, और ये हो गई छठी एंट्री। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या मैंने इंटरेस्ट की एंट्री डाली अभी तक? नहीं सर, अभी तक तो आपने नहीं डाली। तो ज़रा मुझे बताइए तो सही, इंटरेस्ट की डेट क्या है। डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो बच्चे 30 जून इंटरेस्ट वाला मैं इस पेन से लिख देता हूँ, 30 जून। और दूसरा क्या है, साल के एंड में, दैट इज 31 दिसंबर। तो मेरे भाई 1 2 3 4 5 6, सातवीं एंट्री इंटरेस्ट की बनेगी और आठवीं एंट्री भी इंटरेस्ट की बनेगी। बाकी बच्चों वाली एंट्री करते रहना कि इस इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो ये आपका फ्रेमिंग है क्वेश्चन की। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो लेजर अकाउंट। सर एंट्रीज नहीं डालनी बेटे, अगर आपने एंट्रीज डाल दी तो लेजर तो बाएं हाथ का खेल है। कौन सा लेजर, डिबेंचर का और डिबेंचर इंटरेस्ट का, फॉर द फर्स्ट ईयर इग्नोरिंग इनकम टैक्स। आपको डिबेंचर बनाना है और डिबेंचर इंटरेस्ट बनाना है। आइए बच्चे, तो आपको सिर्फ एक वर्किंग दिखा रहा हूं पहले मैं। ये आपका डिबेंचर का अकाउंट बन गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा हुआ है, डिबेंचर इंटरेस्ट जो बनाया हुआ है, पहले 6 महीने का ये है बच्चा और बाकी 6 का ये है। सर एक साथ नहीं बना सकते? बना सकते हो बेटा। आई एम सॉरी, डिबेंचर अकाउंट ये रहा, डिबेंचर इंटरेस्ट ये रहा, ऐसे ही डिबेंचर अकाउंट ये रहा और डिबेंचर इंटरेस्ट ये रहा। 6 महीने का बनाया हुआ है। सर क्या बनाने की ऐसी ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे। मेरी बात अब ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले जब आपने ओन डिबेंचर परचेज करे, ठीक है सर, जर्नल एंट्रीज करवा रहे हो, हाँ बेटा, असली मज़ा ज़िंदगी में जर्नल एंट्री का बेटा। लेजर तो पोस्टिंग होती है मेरे भाई, मैं जब यहाँ पे डालूंगा लेजर में तो घुसा देना उसको, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले किस डेट को एंट्री होगी सर, 1 ऑफ
मार्च को। सर 50 डिवेंचर खरीदे हैं 98 रुपीज़ के कम इंटरेस्ट। कोई बात नहीं बच्चे, एंट्री तो डालना बेटा एक बार। ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओन डिवेंचर इसलिए बेटा क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप मार्केट से एक कंपनी अपने ही डिवेंचर्स खरीद रही है तो वो इन्वेस्ट कर रही है। सर डिवेंचर इंटरेस्ट क्यों? जिससे भी खरीदोगे क्या वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा उसने आखिरी इंटरेस्ट कब लिया होगा, 31 दिसंबर, या ये अगर फर्स्ट ईयर ही है तो इसी साल में इशू है तो यही बोलेगा ना कि भाई जनवरी और फरवरी 2 महीने का इंटरेस्ट तो दो, तो मैं यहाँ पे 2 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा और बैंक कर दूंगा। क्लियर है? तो आइए इंटरेस्ट निकालते हैं। कितने डिवेंचर्स हैं? 50 डिवेंचर्स इनटू, इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा इनटू 6% इंटू 6/12। मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। सर इसका मतलब इंटरेस्ट कितना आ गया? 5000 का 6%, 5000 का 6% कितना होता है? 5000 का 6% होगा 300, है ना, और आधा हो जाएगा 150। क्या मैं कह सकता हूँ 150 रुपये का इंटरेस्ट? बोलना बेटा, बोलना 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 बेटा, बोलना 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 बेटा। हाँ सर। और ओन डिवेंचर्स में कितना आएगा? सर ओन डिवेंचर में होगा 500 इंटू 98। अगर ये 100 से होता तो हो जाता बेटे, कैलकुलेशन थोड़ा सा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मैं ले भी आऊँगा। 500 इंटू 5200 तो ये होता 4900 माइनस 150, तो ये कितना हो जाएगा 4750। सर सिखा चुका हूँ आपको ये। और टोटल कितना चला गया आपका 4900। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। सर अभी कभी कैंसिल कर दो सर, अभी कभी। तो परसेंटेज डिबेंचर्स 5000। क्यों सर? 50 डिबेंचर है बेटा 100 रुपये के। टू ओन डिबेंचर, 50 डिबेंचर है बेटा, कितनी कॉस्ट है? जो भी कॉस्ट है सर, मतलब आप निकाल सकते हो यहाँ पे 50 डिवेंचर की कॉस्ट। मेरे मजबूरी समझाओ, 4750 ही है ना। टू कैपिटल रिजर्व 250। हाँ जी बेटे, हाँ जी, हाँ जी बेटे, हाँ जी। समझ आई बात? ये क्या हो गया सर? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। सर हमें कौन से लेजर बनाने हैं? हमें बनाना है डिवेंचर इंटरेस्ट वाला लेजर, और हमें बनाना है परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बता दिया और ये बता दिया, क्या इसी तरीके से आप 1 अगस्त को नहीं डाल सकते हैं? अच्छा, इसके बाद क्या आप 30 जून की एंट्री नहीं डाल सकते? मैं डाल के दे देता हूँ आपको 30 जून, ताकि एक ना रेपिटेशन, आगे वाला तो रेपिटेशन है 30 जून। ये नया कॉन्सेप्ट है बच्चे। 30 जून को कंपनी ने डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। बोलो हाँ। हाँ सर। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट। कितने डिबेंचर, मेरा ये सवाल है। सर हमने अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी 500 डिबेंचर से, जिसमें से 50 डिबेंचर तो कैंसिल हो गए, तो मेरे भाई 450 डिबेंचर तो रह जाएंगे ना सर। सर वो 50 कहाँ रह गए बेटा? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, फाड़ दिया आपने। यस, 500 टोटल थे, 50 फाड़ तो दिए, ये रहा फटे हुए। इन पे थोड़ा ना इंटरेस्ट मिलेगा, इन पे थोड़ा ना कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, मार्केट में ही एग्जिस्ट नहीं करते अब वो। तो 450 इंटू 100 इंटू 6% इंटू 6/12 टू डिबेंचर होल्डर। सर ये तो कैलकुलेशन अब क्रिटिकल हो गई है, आपके बस की नहीं है सर अब ये करनी। बेटे ऐसे बोलते हैं सर को, ऐसे बोलते हैं, ऐसे ये संस्कार सिखाए आपको? इसी दिन के लिए पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, कि आप मेरे को ये बोले कि मेरे बस की नहीं है बेटा।
आई एम हर्ट। एंड अगर अब मैं इतना हर्ट हूँ कि अब तो बेटा मुझे गिफ्ट चाहिए, आई नीड गिफ्ट, आई डोंट नो सर, लेकिन लॉकडाउन है सर, जब आप खुलेगा। कोई बात नहीं बेटा, पेटीएम। कितने लालची हैं सर आप। मैं मजाक कर रहा था, आप सिर्फ मुझे याद रखें, मेरे लिए उतना ही बहुत है बेटा। कितना है ये? 45,000 का 6%। मेरे को कुछ नहीं चाहिए बेटा, संत आदमी हूँ मैं। 6 1350, 1350, 1350, 1350, 1350, 1350, 1350, 1350। जब बात, जब बात। और 30/6 को मैं रिज्यूम कर लेता हूँ, पेमेंट डेट तो दी नहीं। तो भाई जी, भाई जी, भाई जी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। और बेटा अगर जिसने भी बोला ना समझ नहीं आया, तो भाई साहब लठ लेके बैठा हूँ, लठ ही मारूंगा ऑनलाइन ऐसे करके। समझ नहीं आया ना, बता रहा हूँ, पंगे मत लेना मुझसे, बड़ा खतरनाक आदमी। डिवेंचर होल्डर टू बैंक। हाँ जी, 30/6 तक की कहानी क्लियर है सर। इसके बाद पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। कर दो ना इसको पीएनएल में। बच्चे हो क्या? फाउंडेशन के बच्चे हो क्या तुम? जो तुम्हें पीएनएल में ट्रांसफ़र करना तक नहीं आता। पीएनएल टू डिवेंचर इंटरेस्ट। पहले जब तुमने ख़रीदा था तो 150 डाला, फिर 1350 डाला, तो टोटल कितना डाल दिया तुमने? 1500 रुपये। पहले सर हमारा 150 का खर्चा हुआ जब मार्केट से ख़रीदा, फिर 1350 का तो 30 जून को होना ही था, तो टोटल कितना आ गया? 1500। बेटे, वो बेटे, बेटे, ओ बेटे, जाने अनजाने में मैंने तो पूरे 6 महीने ही कर डाले। ये तो आपके 1 जनवरी से लेके मैंने तो यहाँ से लेके ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, तो मैंने आधा साल तो पूरा कर दिया। तो आइए आधे साल के लेजर समझ लेते हैं और उसके बाद आगे का होमवर्क। होमवर्क और आंसर तो आपके पास है। आई एम श्योर आप इतने समझदार बच्चे हैं कि आपको समझ आ जाएगा। सर आप बातें कम करिए और पढ़ाइए ज़्यादा। ओके, आइए ध्यान से देखो बेटा। हाय हाय, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? ऐसे मत बोलो यार। 4750 कैसे आ गई? 4900। हो गई ना गड़बड़? इंटरेस्ट 50 रुपये आया था, 150 निकाल दिया हमने। 2 महीने का निकालना था। क्या करा है तुमने अभी? ज़रा देखूं ज़रा मैं। 5000 पे 6, ओला 6 महीने क्यों निकाल दिया भाई? ओ भाई, जिससे भी ओन डिवेंचर खरीद के आए हो, 2 महीने खरीद के आए हो ना बेटा, आप मुझे बता नहीं सकते थे? दिमाग नहीं चलता आप बच्चों का? बता नहीं सकते थे आप? मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑनलाइन में कैसे बताओगे, बुरा मत मानना। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। 4900 माइनस 50, बच्चे ये ना 50 रुपये आ रहा है, तो ये 48
4850 आएगा भाई। तो जब आपका ये हो जाएगा तो ओन डिवेंचर 4850, तो मेरे भाई कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा 150। ऐसे ही डिवेंचर इंटरेस्ट ये तो ठीक निकला है, 150 + 50 तो PNL में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, PNL में आ जाएगा 1400। आई एम सॉरी बॉयज़ एंड गर्ल्स। आइए क्लियर है मेरे से क्या गलती हो गई थी, मैंने इंटरेस्ट जो है वो पूरे 6 महीने का निकाल दिया था, विट इज सेंसलेस। मैं जिससे भी खरीद रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा, लास्ट इंटरेस्ट उसको मिल चुका होगा। उसको कब से नहीं मिला, 31 दिसंबर यानी कि जनवरी और फरवरी, मार्च का तो सर थोड़ा स्टार्ट थोड़ा हुआ है, 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना उसे। तो ये 2 महीने का करा तो 50 रुपये आया, तो टोटल 4900 है आपका। 50 × 98 4900, उसमें से हमने 50 रुपये का ये हटा दिया, 4850 50, सो दिस इज नाउ 4900। देन व्हेन यू हैव कैंसल्ड इट, 5000 डिवेंचर खत्म हुए, 4850 के खत्म हुए, तो 150 का गेन आया बच्चे। क्लियर है? आइए अब थोड़ा सा हाफ ईयरली देखेंगे ना बच्चे, ठीक है। तो मैं डिबेंचर की बात करता हूँ, 6% डिबेंचर आ गए, ठीक है। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? 6% डिबेंचर तो है ही, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, परसेंटेज डिबेंचर। अगर मैं डिबेंचर के लेजर में हूँ तो इस एंट्री से तो कुछ भी नहीं हो रहा, इस एंट्री से क्या है, परसेंटेज डिबेंचर टू ओन डिबेंचर एंड टू कैपिटल रिजर्व। तो आपने क्या डाल देना है बेटा, बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, टू ओन डिबेंचर 4850 टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, आप सीधा कैपिटल रिजर्व डाल सकते हो। तो इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे आप क्या डाल देंगे, टू ओन डिबेंचर, पता नहीं बैंक क्यों लिखा हुआ है, नो आइडिया, 4850, ये दिख रहा है ना पूरा 50 रुपये का भी इंटरेस्ट। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना है आपका 150, तो 5000 पूरा खत्म कर दिया बेटे, यही तो लॉजिक है। टोटल कितना खत्म होना चाहिए, दिस प्लस दिस, ये दोनों मिलाकर होने चाहिए 5000। पार वैल्यू बाहर हो गई, अब कितनी रहेगी, सिर्फ 45,000। आ जाओ डिबेंचर इंटरेस्ट पे। जब आपने ओन डिबेंचर परचेज करे थे तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक करा होगा, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 30 जून को आपने 1350 का इंटरेस्ट दिया और PNL में आपने कितना ट्रांसफ़र कर दिया, 1400। पोस्टिंग चेक कर लेना भाई, धीरे धीरे करके कर लेना। इसी तरीके से नेक्स्ट 6 ईयर में क्या होगा, 45,000। अब समझना, ये देखो ये 10,000 बाहर हुआ, ये उसके बाद दिस प्लस दिस 2500 बाहर हो, 12,500 बाहर हो गया, तो 32,500 आ जाएगा। तो आई एम श्योर अब आप इसको ग्रो कर पाओगे। तो एंड में, साल के एंड में कितना रह जाएगा, 32,500, क्योंकि जो ओन डिबेंचर कैंसिल हो गया उसके अलावा बाकी जो बच जाएगा वो। सर ये क्या लिखा हुआ है, वो यही लिख रहा है, ऑल्टरनेटिव ओन डिबेंचर कैन बी डेबिटेड ऑन ओन परचेज एंड द सेम कैन बी नॉक्ड ऑफ अगेंस्ट डिबेंचर। तो आप बैंक की जगह डिबेंचर कर सकते हैं। एक्स इंटरेस्ट की आपको बातें पता है, एंड ये नॉर्मल रीड कर लोगे इस कॉन्सेप्ट को। अगर यहाँ पर हो भी रहा होगा तो मेरे को भी डिस्कस नहीं करना। मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, अब हमें ओन डिबेंचर में दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलो होमवर्क तो जो मैं बच जाएगा वो सारा ही आपका होमवर्क ही है। अब मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ आगे। आइए, अब मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ बेटा, दो चीज़ें आएंगी बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ DRR एंड DRRI। सर ये क्या होता है, सब बताऊंगा बच्चे। उससे पहले आप ये समझना कि ये मुझे कितना परसेंट क्रिएट करना होता है, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। जितने भी आपके डिबेंचर्स है बच्चे, उसका 10% करना होता है। बेटा परसेंट याद करा रहा हूँ, आपको भी पता भी नहीं है DRR क्या होता है।
सर DRR क्या होता है बेटा, अभी बताऊंगा। इसको कितना मेंटेन करना है आपने, 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। एंड इफ आई से आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स तो एट पार वैल्यू, मतलब अगर मान लो 500 डिबेंचर हैं, पार वैल्यू 100 है, तो 50,000 का 10%। तो 500 डिबेंचर हैं और 100 रुपये पार वैल्यू है, तो 50,000 का 15% आपका DRR है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, परसेंटेज याद है मैं। बच्चे हो सकता है आपके मॉड्यूल में लेटेस्ट मॉड्यूल में भी ना हो, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट लेटेस्ट फॉर May 2020 एंड ऑब्वियसली May 2020 तो अब डिले हो गया है, अगस्त में चला गया 30th जुलाई। सो फॉर 30th जुलाई 2020 एंड फॉर November 2020 दीज आर द परसेंटेजेस। तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, कहीं और कुछ और मिले तो आप मुझे फटाक से इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। आइए अब सर ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटे, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कंपनी को जैसे रिडीम करना है करती रहे, कंपनी को लमसम करना है लमसम करे, कंपनी को इंस्टॉलमेंट करना है इंस्टॉलमेंट करे, कंपनी को कन्वर्जन करनी है कन्वर्जन करे, कंपनी को ओपन मार्केट करना है ओपन मार्केट करे। ये अपना इंडिपेंडेंट ये तो चलाना ही पड़ेगा। ये DRR और DRRI तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट है, आपको चलानी पड़ेगी। यानी कि you have to do one thing, you have to do creation of DRR. सर DRR की फुल फॉर्म डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इट इज नथिंग विद जस्ट एन ऑर्डिनरी रिजर्व। और आपको पता है कि रिजर्व कहाँ से बनते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, जब आप क्रिएशन करोगे DRR की तो आप एंट्री क्या डाल दोगे, PNL टू DRR। हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसका मतलब सर अगर 50,000 ये है, इसका 10%, तो कितना क्रिएट करना है सर हम लोग को, 5,000। तो ये DRR क्रिएट होना चाहिए, है ना, ठीक है। आइए अब बच्चे आपको DRRI डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, ये आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करनी पड़ेगी बेटा। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदो, हो सकता है कि आप शेयर्स खरीदो, हो सकता है आप गोल्ड खरीदो, जो खरीदना है खरीदो, लेकिन तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं है, PNL में से निकाल के DRR बना दिया। क्या तुमने प्रैक्टिकली मार्केट में जाके कुछ इन्वेस्ट करा? नहीं सर। लेकिन DRRI इस प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कि भाई साहब जेब से पैसा निकालो और मार्केट में जाके गोल्ड खरीदो। सर क्यों खरीदे? क्योंकि बेटे जब ड्यू डेट आएगी डिबेंचर्स की रिडीम करने की, तो आप इस DRRI को बेच देंगे, गोल्ड को बेच देंगे, और जो पैसा आएगा दैट वुड बी यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। समझ रहे हो? दैट वुड बी यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आप जब DRRI बनाएंगे, so debenture redemption reserve investment, this is investment, you are making some investment outside India bro, I'm sorry, outside India, no, outside your company to bank। आई बात समझ? तो पहले मैंने बनाया DRR और उसके बाद मैंने बनाया DRRI टू बैंक। सर ये कब बनेगा, किस डेट को बनेगा? बेटा जब क्वेश्चन आएगा ना, आई वुड डिस्कस दैट। यू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी जर्नल एंट्रीज, ओके, आई विल डिस्कस दैट। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं सर।
सर क्या DRRI पे इंटरेस्ट मिलेगा? सर इंटरेस्ट ऑन DRRI बिल्कुल मिलेगा बच्चे। तो आप क्या एंट्री डालोगे? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 50,000 के डिवेंचर तो उसका 15% 7500 का आपने DRRI बनाया। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर साल के आखिरी दिन बनाया तो क्या आखिरी में इंटरेस्ट मिल जाएगा? नहीं, तो 1 साल बाद ही मिलेगा ना। सो वेन एवर यू इन्वेस्ट यू विल गेट इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। सो बैंक टू DRRI, सॉरी बैंक टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। सर एक बात और बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन DRRI है ये तो हमारी इनकम है। हाँ बेटे, तो सर इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? बहुत ही सिंपल बात बच्चे, PNL टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। सर बड़ा आसान लग रहा है बेटा, बिल्कुल अलर्ट होके करना। जहाँ तुमने सावधानी हटाई ना वहाँ डिबेंचर खराब हुआ तुम्हारा। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन DRRI टू PNL। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? मैंने पहले DRR क्रिएट करा, फिर DRRI कहीं इन्वेस्ट करा, फिर मुझे जब इंटरेस्ट मिला तो ये एंट्री और इस इंटरेस्ट को PNL। सर जब मेच्योरिटी आएगी तो हम सेल ऑफ DRRI करेंगे, पैसा चाहिए होगा। हाँ बेटे हाँ, आपको मैं बताता हूँ, आपके सारे क्वेश्चन ना एट पार पे सेल है। मतलब जब आप DRRI बेचोगे, तो वैसे बताता हूँ, ना तो कोई प्रॉफिट निकलेगा और ना ही लॉस निकलेगा, जो कि बड़ी ही अजीब बात है। मैंने गोल्ड खरीदा हुआ है, अब मैं जब उसको बेचने जा रहा हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा, लेकिन आपको वैसे बताता हूँ आपके क्वेश्चन में ये नहीं आएगा। तो आप क्या एंट्री डालेंगे? बैंक टू DRRI। मान लो आपने 7500 की इन्वेस्टमेंट करी थी, यहाँ पर 15% 50,000 का, तो जब भी आप बेचोगे 7500। सर हर साल 15% नहीं बनाना? नहीं बेटे नहीं, आप कहीं ये सोच रहे हो ये हर साल बन रहा है। आई जस्ट हैव टू इंश्योर दैट एवरी ईयर शुड बी 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, दैट्स इट। इट हैज टू बी 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई मैं आई सेल ऑफ। मान लो मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, नो 15%, क्वेश्चन वुड बी ऑन दैट बेस। क्लियर है? ताकि हमेशा जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट बनाओ। ये आउटस्टैंडिंग इतना होना चाहिए। मुझे बताइए कोई दिक्कत? आपके पास बहुत अच्छे लेवल पे बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स आ गए हैं ये। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको हैंडल करना है बच्चे। Setting aside a fixed amount for redemption, profit and loss to DRR. Investing the amount set aside DRRI to बैंक। इंटरेस्ट जो आएगा बैंक टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, एंड DRRI के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है उसको आपने PNL में ट्रांसफर कर दिया। अपन ने भी कितनी एंट्री डाली है? इनकी 4 एंट्री है, हमारी कितनी? मैंने सेल की और डाल दी आपके लिए। हे पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ पर है, मुझको यही डाउट लग रहा था। सर इंटरेस्ट ऑन DRRI, आई एम सॉरी बच्चे, टू PNL। आई एम श्योर जब मैं ये लिखता हूँ आपको तभी सही लग रहा होता होगा कि सर ये क्या लिख रहे हैं, बट थोड़ा ध्यान भटक जाता है। ठीक है, चौथी और ये बेचने की एंट्री। इसको बता दे तो मैंने क्या करा है।
अरे भाई इनकम है तो इनकम तो ऐसी ट्रांसफर होगी ना, इंटरेस्ट टू पीएनएल, तो पीएनएल में बाय इंटरेस्ट आएगा ना। बोलो बच्चे बोलो। ये लाइन ध्यान से पढ़ना, ये पहले के मॉड्यूल में ऐसा लिखा होता था बेटा, लेकिन अब देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन DRRI इज नॉट क्रेडिटेड टू DRR बट टू पीएनएल। पहले क्या होता था, DRR में क्रेडिट कर दिया जाता था, यानी कि एंट्री पहले क्या होती थी, आपको इंटरेस्ट मिल गया बैंक टू इंटरेस्ट और उसके बाद इंटरेस्ट टू DRR, लेकिन अब मैं आपसे क्या करवा रहा हूँ, इंटरेस्ट टू पीएनएल। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन बैंक टू DRRI बेच दिया, और डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। इंपॉर्टेंट एंट्री, जब ये सारी कहानी हो जाएगी तो आप क्या करोगे। अच्छा एक बात बताओ, DRRI तो खत्म, बेच दिया, सर DRR तो अभी भी पड़ा हुआ है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, आखिरी साल आ गया, ये एंट्री बेटा यहां से लिख लेना, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि वो पॉइंट आ गया जब मुझे आज रिडीम करना है। तो बैंक टू DRRI, यानी कि मैंने जो भी मार्केट में गोल्ड इन्वेस्ट करा हुआ था मैं उसको बेच दिया, मैंने उस पैसे से मैंने क्या करा, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। सर क्या ये पैसा वही है बेटा, ये तो सिर्फ 15% होगा, आपके पास ऑलरेडी पड़ा भी होगा, समझ रहे हो। तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, क्योंकि हो सकता है देखो ना 7500 की इन्वेस्टमेंट है बट 50,000 रिडीम हो रहा है, तो 42,500 का तो मेरे को और जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से। तो मुझे बताइए, DRRI ख़त्म, डिबेंचर्स की भी कहानी ख़त्म हो गई, पेमेंट हो गई, अब क्या रह गया, DRR। तो बेटा DRR टू जनरल रिजर्व, DRR टू जनरल रिजर्व। तो आई थिंक मुझे ये एंट्रीज लिख देनी चाहिए। तो अगर मैं आपकी बाइफर्केशन करूँ ना, ये तो हो गई एनुअल, जिस दिन रिडेम्पशन की बात हुई आपने पहले बेचा, फिर आपने ड्यू करा फॉर रिडेम्पशन, तो स्पीड रखेंगे बेटा, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इसके बाद क्या मैं कह सकता हूँ DRRI क्लोज हो चुका है, हाँ सर 2 DRRI हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ सारे के सारे डिबेंचर्स की पेमेंट हो गई, हमारे एग्जाम्पल में कितना था, 50,000 50,000 50,000 50,000, और आखिरी में DRR को भी ख़त्म कर दो। तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ DRR टू जनरल रिजर्व। सर पीएनएल में कर सकते हैं बेटे, पीएनएल में भी कर सकते हो, लेकिन बस वही है, जहाँ से रिजर्व को खींचा था वहीं वापस डाल दिया। तो DRR टू जनरल रिजर्व। सर क्या आप इसका अमाउंट बता सकते हैं, बेटा मैं स्टार्टिंग से अमाउंट बता सकता हूँ आपको। हम लोगों ने मान लो 50,000 रुपये रखे थे, तो मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने DRR कितना क्रिएट करा, सर DRR आप क्रिएट करोगे, एक बात बताओ डिबेंचर्स की पार वैल्यू कितनी है, कह सकता हूँ 50,000, तो 10%, 5,000 5,000, ये हो गया 7500 और 7500। सर बैंक टू इंटरेस्ट, बेटा छोड़ो ना अभी इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया, चलो मान लो 10% है, तो 750 का इंटरेस्ट 1 साल बाद आ गया, ये 1 साल बाद आ गया। सर एक बात बताइए, ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई, क्या नेक्स्ट ईयर हम दोबारा से सर DRR क्रिएट करेंगे, नहीं बेटे नहीं। आपको सिर्फ 10% DRR में डालना है, आपने डाल दिया है। अगर ये कम होगा, मान लो मैंने सिर्फ कितना क्रिएट करा 4,000, तो अगले साल मुझे 1,000 क्रिएट करके 5 बनाना है, इट हैज़ टू बी 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, ठीक है।
तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं होगा, बस नेक्स्ट ईयर मुझे मेरी DRRI पे इंटरेस्ट मिल रहा होगा, वो ट्रांसफ़र हो रहा होगा PNL में। अब जब मैंने बेचा तो बच्चे मेरे पास 7500 की DRRI थी, ठीक है, ये पैसा आ गया। फिर डिबेंचर्स कितने के थे, 50,000 के, और ड्यू कर दिया मैंने। सर लेकिन हमें 7550 कैसे बेटा, बैलेंस शीट में दिया होगा ना आपको। ये पेमेंट हो गई, और उसके बाद DRR को भी आपने ख़त्म कर दिया और कहानी हो गई नमस्ते। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी ही ज़रूरी बातें कर दी हैं मैंने, बहुत ही ज़रूरी बातें। और सही मायने में बोलूँ, चैप्टर ख़त्म है आपका। अब तो मेरे को सिर्फ आपको कंफर्ट देना है, हैंड होल्डिंग है, कॉन्सेप्ट ख़त्म। आपके दिमाग में जो घुसाना था घुसा दिया मैंने। मुझे बताइए कोई दिक्कत? तो आ जाइए, मैदान में आ जाइए। आप मैदान में लाने से पहले, मैदान में ही हो वैसे तो, एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आइए। The summarized balance sheet of convertible limited अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC HFC। बेटा ये सर ये क्यों लिखा हुआ है बेटा, हर क्वेश्चन में दिखेगा आपको ये अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि वो जो रेट है ना 10% और 15 वो अनलिस्टेड पे लगता है, और बाकियों पे क्या लगता है उसके अंदर हमें नहीं जाना बच्चे, आपको 10 और 15% है, सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व है। ठीक है, समराइज बैलेंस शीट कब की दी हुई है, एज ऑन 30th जून, स्टूड एज फॉलो। 30 जून की बैलेंस शीट दी हुई है, क्या दिक्कत है, हम घबराते थोड़ा ना बैलेंस शीट से। नाम क्या है सर, कन्वर्टेबल लिमिटेड है कंपनी का नाम, और बैलेंस शीट दी हुई है। आइए देखते हैं बैलेंस शीट में क्या है। 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के, क्या दिक्कत है, 50 लाख। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, DRR कितना बना हुआ है बेटा, 10 लाख। डिवेंचर्स कितने हैं मेरे भाई, 1 करोड़। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे ये बताओ, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कितने, 1 करोड़। DRR कितना होना चाहिए, 10%, तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख। क्या सही DRR बना हुआ है, क्या मुझे और बनाने की ज़रूरत है? नहीं बेटे नहीं, एकदम करेक्ट बना हुआ है, एकदम परफेक्ट। 1 करोड़ अदर लोन, और कोई लोन होंगे, करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट 1 करोड़ 60। DRRI भी बना हुआ है बच्चे 15 लाख। मुझे बताइए क्या ये ठीक बना हुआ है? सर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का 15% होना चाहिए, तो 15 लाख आया, क्या ये ठीक है? हाँ बेटे हाँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम करेक्ट DRR बना रखा है, करेक्ट DRRI बना रखा है। कैश एंड बैंक बैलेंस 75 लाख, अदर करंट एसेट 2 करोड़। आइए, द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 जुलाई 2001। बेटा ये कब की डेट है, 30 जून। तो बेसिकली अगले ही दिन इस बैलेंस शीट, यही बैलेंस शीट है हमारी, और हमें रिडीम करना है। एंड द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड दैट they were redeemable at a premium of 5%। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ पे अग्री नहीं करता, यहाँ पे फाउंडेशन का मॉड्यूल जो कहता है और जो इंटर का मॉड्यूल कहता है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है सर, कैसे आता है? और बेटा ये मैं अभी समझाऊंगा, ये हर क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही होगी, तो अभी आप समझ लीजिए प्लीज़। सर क्या बोल रहे हो आप? बच्चे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपके डिबेंचर्स हैं कितने? 1 लाख डिबेंचर है सर 100 के। तो बेसिकली आपने 1 लाख डिबेंचर 100 के इशू करे हुए हैं, दैट इज़ 1 करोड़। और कह सकता हूँ कि ये
रिडीमेबल है एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? सर ये बात बोलने के लिए एक बार चेक करने दो, ये लिखा तो हुआ है 5% प्रीमियम। यानी कि बेटा रिडेम्पशन प्राइस कितना है? 105। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, जब आपने इशू करा होगा, एंट्री बताओगे एक बार? बैंक अकाउंट 1 करोड़, टू परसेंटेज डिवेंचर 1 करोड़, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, याद है ना? और यहाँ पर हम क्या लिखते थे? लॉस ऑन इशू, जिसको मैं राइट ऑफ करता था धीरे धीरे। तो 5 रुपये है, 5 रुपये का नुकसान है, 100 रुपये इशू कर रहा हूँ, 5 रुपये, तो 5 लाख रुपए, और ये भी 5 लाख रुपए। तो बेटा ये दोनों कहाँ जाते थे? लायबिलिटी साइड में, और ये ओवर द पीरियड राइट ऑफ होता था, क्योंकि इसको बोला जाता था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको ये बात याद होनी चाहिए, फाउंडेशन में ये बात आपने मेरे साथ करी हुई है सर, ठीक है? मुझे बता दीजिए, आपको बैलेंस शीट में ये तो दिख रहा है क्या? बैलेंस शीट में ये दिख रहा है क्या? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन आपको दिख रहा है लायबिलिटी साइड में? ये तो दिख रहा है सर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन दिख रहा है? नहीं, क्योंकि बेटे इंटर के अंदर ये क्या एज्यूम करता है, मैं आपको बताता हूँ। ये एज्यूम करते हैं जब रिडीम करेंगे ना तो ही बुक करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अब जब आप रिडीम करते हो, चलो अब पूरी बात समझ लो, जब यहाँ तक पहुँचे हो तो मान लो अगर मैं इनको जो करेक्ट तरीका है अगर मैं वो आपको बताऊं पहले, सर ये एंट्री होनी चाहिए थी, और जब भी हम पे करें सर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 1 करोड़ 5 लाख टू बैंक, 1 करोड़ 5 लाख। ये बात आपको समझ आती है? हाँ सर, ये एंट्री हो जाती है इशू की, और ये एंट्री होती है सर रिडेम्पशन की। क्या दिक्कत है? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी खत्म, एसेट कम हो गया। लेकिन पूरे के पूरे मॉड्यूल में जो एंट्री हो रखी है वो क्या है समझना। परसेंटेज डिवेंचर 1 करोड़, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 लाख, टू बैंक 1 करोड़ 5 लाख। यानी कि ये लोग एक्सपेंस बना रहे हैं प्रीमियम को। ये इन्होंने नेचर, प्रीमियम पेबल नहीं है ये क्या है? ये दिस इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। होना क्या चाहिए था? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। जो हमने फाउंडेशन में ये एंट्री देखी थी और मैं इशू की भी आपको बताई थी, ये बताई थी, बट सर इंटर में रिडेम्पशन की ये एंट्री डाली हुई है। यानी कि जब वो रिडीम करते हैं जिस भी साल में, उस साल में खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उस साल की लायबिलिटी कहाँ गई भगवान जाने कहाँ गई सर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम अब क्या फॉलो करेंगे, जो आईसीआई करेगा सर हम तो वो करेंगे। यानी कि जब आप 105 का रिडीम कर रहे हो तो भाई साहब 100 रुपये की पार वैल्यू ख़त्म करी, 5 रुपये का आपने खर्चा रिकॉर्ड करा प्रीमियम का, और 105 रुपये की बैंक में पेमेंट करी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है बच्चे। तो हमें क्या करना है सर? हमें यही एंट्री पकड़नी है। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, इंस्टीट्यूट जो कर रहा है हम इंस्टीट्यूट से पंगा नहीं लेंगे, ठीक है? आइए, तो ये गलती है जो कि पूरे मॉड्यूल में मेरे हिसाब से तो गलती है सर।
ठीक है, आप लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हो, जिस भी साल में करा था और डेफर्ड है, आप इस साल में कैसे बुक कर रहे हो, मतलब अनरियल बात कर रहे हो। तो अकेडमिक लेवल पे ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए, तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ और सारी बातें देखते हैं, क्या क्या बातें जो रेलेवेंट है। ये तो आपका मैंने कॉन्सेप्ट बनाना था। तो सर कुल मिला के कंपनी के 1 लाख डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए के, 1 करोड़ के, 105 रुपए के हैं। ठीक है, आगे क्या कहानी है सर? The debentures are due for redemption. The terms of the issue provide 5% premium and also conferred option to debenture holder to convert 20% of their holding. वो क्या कह रहे हैं, जितने भी डिबेंचर होल्डर्स, मान लो अगर मैं एक डिबेंचर होल्डर हूँ, मैं 100 डिबेंचर होल्ड करता हूँ, तो मैं 20% ऑफ माई होल्डिंग यानी कि अपने 20 डिबेंचर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इक्विटी शेयर में एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस ऑफ 15.75। मतलब एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है, 15.75। और बाकी पेमेंट कैसे हो सकती है, पेमेंट इन कैश। तो बेसिकली बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं, रिडेम्पशन के टाइम पे डिबेंचर होल्डर को बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास जितने भी डिबेंचर है, जैसे मान लो अगर मैं मान लूँ मेरे पास 1 लाख के 1 लाख है, तो मेरे पास उस 1 लाख को उसका 20% मैं कन्वर्ट करा सकता हूँ इक्विटी में, यानी कि 1 लाख का 20% कितना हुआ, 20,000। ठीक है, 20,000 हुआ। ठीक है, तो क्या मैं उसको इक्विटी में कन्वर्ट करा सकता हूँ? यस सर। कितने नंबर ऑफ शेयर? भाई साहब ये कहीं नहीं लिखा, ये निकालना पड़ेगा अभी। आप 20,000 डिबेंचर को 20,000 इक्विटी मत बोलो, बच्चों वाली बातें मत करो आप अभी। सर फिर ये कैसे होगा, 20,000 डिबेंचर इंटू 105, मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 20,000, उन 20,000 डिबेंचर पे कितना चाहिए, 105। तो 20,000 इंटू 105 डिवाइडेड बाई एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 15.75। ऐसे निकलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। और बाकी की पेमेंट कैसे हो जाएगी, कैश। लेकिन ऑप्शन है, अब देखते हैं क्या है। एज्यूमिंग दैट एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर्स, 100 डिवेंचर होल्डर होल्डिंग टोटलिंग 25,000 डिवेंचर, द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्ट, यानी कि 75,000 डिवेंचर होल्डर ने तो कन्वर्ट करवाया है उनका 20%, और 25,000 वालों ने बिल्कुल भी नहीं करा। इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार, all the transaction without any lag on 1st July. Redraft the balance sheet after giving effect to the redemption. Show your calculation number of equity share to be allotted and number of cash payment. तो बड़ी ही आसान, बड़ी ही आसान आपके साथ मैं कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे। सर टोटल है 1 लाख डिबेंचर, ये 1 लाख डिबेंचर किस चीज़ का सपना ले रहे हैं, आज वो शुभ दिन आ गया है जब इनको पर डिबेंचर कितना मिलेगा, 105। इनकी कैटेगरी बनाता हूँ। इनमें से 25,000 तो ऐसे अड़ियल हैं, 25,000 डिबेंचर जो कहते हैं हमें तुम्हारी कंपनी के मालिक ही नहीं बनना, हमें तो सीधा कैश दे दो। तो इनको कितना कैश देना पड़ेगा, 25,000 इंटू 105 नहीं देना पड़ेगा? ए बोलो ना, बोलो ना, सायोनारा। बच्चे आपने वादा क्या करा हुआ है, पर डिवेंचर कितना दोगे, 105 तो दो फिर। अब इसके बाद बचे 75,000 डिवेंचर्स, 75,000 में से 20% कन्वर्ट करा सकते हो आप अपनी होल्डिंग। 20% बोले तो 75,000 का 20% कितना हुआ, 15,000। 75,000 का 20%, 15,000 डिवेंचर्स। बेटा मेरे को कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए दोबारा से, फिर गड़बड़ हो। 75,000 का 20%,
20%, 15,000 तो सही है। तो 15,000 ने तो कन्वर्जन का रास्ता ले लिया, ये तो कन्वर्ट कराएंगे, और बाकी इसका 80% यानी कि 60,000 इनको क्या चाहिए, कैश चाहिए। तो पहले मैं कैश वालों की बात करता हूँ। ये भी 25,000 डिवेंचर को क्या चाहिए था, इनका तो पहले ही सॉर्टेड था कैश। तो 25,000 इंटू 105 कितना आ रहा है सर, 25,000 इंटू 105 2625,000। 2625,000 तो कितना हो गया, 26,25,000। और ये जो 60,000 डिवेंचर्स हैं इनको भी कितना देना पड़ेगा, 105। तो 60,000 इंटू 105 63 lakhs। तो इसकी पेमेंट कितनी आ जाएगी, ब्लैक से ही चलाएंगे, 63 lakhs। तो आपको एक तो ये चाहिए और ये चाहिए कैश में, ठीक है। अब आती है बात कन्वर्जन की। अब ये 15,000 डिवेंचर अगर मैं कन्वर्ट कराऊंगा तो भी इनको जो भी सामान दूंगा तो सर 15,000 इंटू 105 के हिसाब से ही ना, इनको इतने का ही सामान चाहिए ना। अगर इनको कैश मिलता तो कितना मिलता, 15,000 इंटू 105। अब इनको कोई भी सामान दूँ तो इसी वर्थ का दूंगा ना, डिवाइडेड बाय, आप एक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, 15.75। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15.75 ही है। ओहो 15.75। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। और सर 15,000 डिबेंचर्स को 105 रुपये देने हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं देने, उनको 15.75 का शेयर देना है। तो कितने शेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 लाख शेयर्स। तो हमें अल्टीमेटली कितने शेयर्स इशू करने हैं सर, 1 लाख शेयर्स, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स मेरे को इशू करना है। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर आती है सर, बिल्कुल आती है। तो आइए आंसर से ट्रैक करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड। टोटल डिवेंचर है 1 लाख, जिसमें से 25,000 तो मान नहीं रहे थे, तो 75,000 का 20% कितना, 15,000 यही निकाला था। एंड में देखो ना, 15,000 इंटू 105 अपॉन दिस, तो 1 लाख शेयर ही आ गया ना सर। पूरी कहानी बता तो चुका हूँ आपको। कैश टू बी पेड 89,25,000 आ रहा है सर इनका। और हम भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, 63 और 26, 89,25,000। अगर आप ये कैश देखेंगे तो कैश कितना चाहिए हमें, 89,25,000।
ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। ये दोनों वर्किंग नोट बन गए। उसके बाद कैश की रिक्वायरमेंट। सर कैश हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 75 लाख का कैश था, ठीक है। तो 75 लाख कैश था। मैंने इन्वेस्टमेंट का पॉइंट अभी आपको बताना है, इन्वेस्टमेंट बेच के 15 लाख आ गए होंगे, 90 लाख, जिसमें से 89,25,000 लग गए, तो आखिरी में कितना रह जाएगा? बैंक में रह जाएगा, ठीक है। सर एक बात बताओ, आप एंट्रीज भी करवाओगे नहीं करवाओगे? बिल्कुल करवाऊंगा बच्चे। सर हमें रिडेम्पशन की एंट्रीज डालनी होंगी, इशू की एंट्री डालनी होंगी, फिर वो बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट वो करना पड़ेगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज डालें। भाई साहब पहले तो इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बेचा था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइए, द इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट पार। तो 15 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने 15 लाख की बेच दी, तो आपने एंट्री क्या डाल दी? बैंक टू DRRI 15 लाख, 15 लाख। इसके बाद बच्चे आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, 15 लाख आपके पास आ गए। अब डिबेंचर्स को ड्यू कर दो। परसेंटेज डिबेंचर्स कितने के थे? 10 लाख के नहीं, 1 करोड़ के। परसेंटेज डिबेंचर्स 1 करोड़, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 lakhs, टू डिबेंचर होल्डर 1 करोड़ 5 lakhs। और डिबेंचर होल्डर्स को 1 करोड़ 5 lakhs कैसे देंगे आप? कुछ तो पैसा दोगे, 89,25,000। कुछ का क्या करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करोगे, और कुछ अपने आप क्या बन जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो भाई साहब 1 लाख शेयर है 10 रुपये के, और बाकी जो आपने दिया वो 5.75। तो आई थिंक ये दोनों मिला के तो 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया? 10 लाख, और ये आ गया 5,75,000। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो ये आपका 1 करोड़ 5 लाख बन रहा होगा, है ना? ठीक है सर। तो ये आपने पहले आपने सेल की एंट्री डाली, फिर आपने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, और क्या कर देंगे आप? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को कैसे राइट ऑफ कर दोगे? P&L टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 लाख 5 लाख। फिर आपने ये कन्वर्जन भी इसी में ही आ गया, और ये भी आ गया। सर और कोई एंट्री? और कोई एंट्री नहीं है बेटा। और इसके बाद आप क्या करेंगे? आप बैलेंस शीट बना देंगे। ओह, एक एंट्री। सर अब DRR का तो काम ख़त्म, तो DRR को क्या करें? DRR को ख़त्म कर दो बेटा। DRR टू जनरल रिजर्व। जब सारे डिबेंचर्स उड़ गए तो DRR का किस काम का? बात का काम। इसके बाद आप क्या करेंगे? एक एक ये एंट्री देख लेना, रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लेना, बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारी चीज़ें ये आपको समझ आ जाएंगी अब सारी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, सिक्योरिटी पे भी आ जाएगा ना, 1 लाख इंटू 5.75, ठीक है। तो ये तो अब आप बैलेंस शीट बनानी है अब आपको बस।
आइए सर, आइए 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 बी, आइए बी, आइए सी, आइए सी। सर एक और थोड़ा हल्का सा करा दो। अब तो बेटा बस आखिरी सांसें ले रहा है ये चैप्टर, लेकिन कंफर्ट देना बहुत ज़रूरी है बच्चा। अगर मैं कंफर्ट नहीं दूंगा ना अभी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। आइए, दी समराइज बैलेंस शीट ऑफ BEE कंपनी। दोबारा से वही कहानी, अनलिस्टेड FI एज ऑन 31 मार्च इज एज अंडर। तो आपको बेसिकली बैलेंस शीट दी हुई है, ऑथराइज दिया हुआ है, ऑथराइज इज मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी इशूड। उसके बाद बट हमारे लिए रेलिवेंट तो इशूड होगा सर 20,000 इंटू 10, ये कैपिटल है। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, डिबेंचर्स दिया हुआ है, ट्रेड पेबल, फ्री होल्ड और ये सारी बातें। एट एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व्ड to give existing shareholder the option to purchase 1 rupees 10 share at 15 for every 4 share held. This option was taken up by all the shareholder. तो ये तो बेटा एक राइट इशू का पॉइंट आ गया। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप कह रहे हो कि जी फॉर एवरी 4 शेयर, हर 4 शेयर को एक मिल जाएगा। कितने रुपए का? 15 का। उसकी पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो मुझे बता दो, 20,000 शेयर है, अगर हर 4 को एक मिलेगा तो 20,000 को कितने मिलेंगे? 5,000। 5,000 कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको? 15। तो बैंक में कितना आ जाएगा? बैंक में आ जाएगा 5,000 इंटू 15, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए का। आइए एंट्री देखिए, बैंक टू इक्विटी शेयर होल्डर डाल दिया इन्होंने। ठीक है, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, बैंक 75,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। क्यों सर? 5,000 इंटू 10 और 5 रुपये प्रीमियम का 5,000 इंटू 5। इन्होंने शेयर होल्डर का और ड्रामा डाल रखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। अब सर ये करने के बाद तो टोटल शेयर तो 25,000 हो गए, तो 1:5 के हिसाब से 5,000 शेयर। तो 5,000 शेयर का बोनस का मतलब हो गया कि 5,000 इंटू 10 पार वैल्यू का खर्चा, 50,000 का खर्चा। तो बोनस इशू मैं आपके साथ कर चुका हूँ। आइए, फ्री रिजर्व्स को आप खत्म करते हैं और ऑब्वियसली बोनस के लिए आपको याद होगा CRR यूज़ करा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज़ करा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी यूज़ करा जाता है। CRR दिया नहीं हुआ, पहली प्रेफरेंस CRR की होती है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। सर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है क्या बैलेंस शीट में? दिया ही नहीं हुआ, बट मेरे भाई अभी अभी सिक्योरिटी प्रीमियम बनाकर आए हो तुम। 25,000 प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, 2 बोनस और बोनस 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कुल मिलाकर सर डिवेंचर की तो अभी तक कोई बात नहीं आई बेटा, डिवेंचर की कोई बात नहीं आई, लेकिन आपका राइट इशू का भी पॉइंट आ गया और बोनस इशू का भी पॉइंट आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपके कितने शेयर्स हो गए? सर ओरिजिनली बैलेंस शीट में 20,000 दिए हुए थे, फिर 5,000 शेयर और करे राइट इशू, 5,000 और बोनस, तो टोटल कितने हो गए? 30,000। कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं। अब ये क्या कह रहा है सर? टू रीपे दी डिबेंचर्स एट 3% प्रीमियम। सर डिबेंचर्स को 3% प्रीमियम पे दे रहे हैं। डिबेंचर्स की पार वैल्यू तो पता नहीं है सर वैसे, तो अगर मान के चलो 100 रुपये है तो 103 रुपये दे रहे होंगे सर। मेरा आपसे सवाल, कुछ DRR की कहानी बना रखी है क्या इन्होंने? DRR नहीं सर, मजाक कर रखा है पूरी बैलेंस शीट के अंदर। तो आ जाइए बेटा, अब आप एक्सपर्ट हैं। DRR बनाइए पहले, PNL टू DRR। सर कितने का बनेगा मेरे बच्चे? डिवेंचर का 10% का बनता है, तो 1,20,000 का 10% कितना हुआ मेरे बालक? 12,000 रुपये। अब सर क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी? हाँ बेटा हाँ, बार बार थोड़ा ना आपको क्वेश्चन बताता रहेगा। DRRI सर कितनी करेंगे? 12,000? नहीं बच्चे, 15% बोला था। 1,20,000 का 15% 18,000। तो अब आपने DRR भी बना लिया, आपने DRRI भी बना लिया, अब आप तैयार है रिडीम करने के लिए। परसेंटेज डिवेंचर 1,20,000, 3% प्रीमियम। ये देखो खर्चा डाल रखा है। ओ वाह, यहाँ पे ठीक करा हुआ इन्होंने। देखो यहाँ पे क्या, नहीं यहाँ पे एक और अनोखी बात, प्रीमियम पेबल और उसको राइट ऑफ प्रीमियम पेबल से कर रहे हैं, तो ये तो और ही गलत है। तो अब यहाँ पे प्रीमियम ऑन, भाई साहब लाइबिलिटी कब से राइट ऑफ होने लग गई PNL से? पता नहीं क्या ब्लंडर करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ही करिए,
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3600, टू डिवेंचर होल्डर 1,23,600, और ऐसे ही PNL टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3600 आपने ट्रांसफर कर दिया। कोई दिक्कत? सर अब जब रिडीम कर दिया तो DRR को भी फेंक के मारो। ये ले बेटा, DRR टू जनरल रिजर्व, खत्म कर दिया DRR की कहानी। सर इन्वेस्टमेंट को भेज दिया, सॉरी बेटा भेज देते हैं DRRA टू बैंक। और सर डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ओ वाओ, ऑसम। बैलेंस शीट आप बनाओगे बेटा। सर ऐसे मत करो सर, बैलेंस शीट आप बना दो। नहीं बालक नहीं, हर बार सुन बबीता, हर बार तेरे को लड़ाई में बचाने तेरा पप्पा नहीं आएगा। मैं तने सिर्फ लड़ना सिखा सके हूँ, लड़ना तने खुद है। बैलेंस शीट खुद बनाओ बबीताओं। गीता फोगाट एंड बबीता फोगाट। आइए सर, अब क्या और डिजर्व करता है सर ये चैप्टर की आप कराओ? बेटे मेरे दिल से पूछोगे ना अगर, तो नहीं करता। और मुझे सोचने दो, क्या मुझे जरूरत है? क्योंकि अब आप ना, मतलब आप थोड़ा सा फंसोगे भी, पर फंसना जरूरी भी है बच्चे। अगर आप फंसे नहीं तो आप निकले नहीं। अगर आप, क्या करूं, एक क्वेश्चन और कराता हूं सर, ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कराऊं या एक वाली कराऊं? बच्चे एक आखिरी कराता हूं। तो बेटा सारी इलस्ट्रेशन आपके हवाले। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं बच्चे, जो एक क्वेश्चन कराएगा आपको, ये वाला। और मैं ना आपको बातें बोल दूंगा वैसे, ठीक है, करोगे आप खुद, मतलब इन द सेंस मैं स्क्रीन के थ्रू ही बता दूंगा आपको, ठीक है। आइए, वाइजेड लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, और दोबारा वही बात, अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC HFC हैड 16,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। सर टोटल डिबेंचर है 16,000, 100 रुपये के हैं सर। 1 अप्रैल 2001 को आउटस्टैंडिंग है, और रिडीम होने सर 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल को भी आउटस्टैंडिंग चली रहे हैं। कितने रुपए के बेटा? 16,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 16 लाख। 12% ब्याज है, और रिडीम कब हो रहा है? 31 मार्च। ऑन 1 अप्रैल 2001 the following balances appeared in the books of accounts। सर 1 अप्रैल को क्या मैं कह सकता हूँ ये आउटस्टैंडिंग तो है ही, तो सर बेसिकली 1 अप्रैल को DRR भी बना ही होना चाहिए, और DRRI बिल्कुल सही बात बच्चे। मुझे बता दो कितना बना होना चाहिए? 16,000 इंटू 100 का 10%, 1,60,000, और DRRI कितना होना चाहिए? 1,60,000 का 15% कितना हो जाता है? 2,40,000। 16 लाख का 15%, 2,40,000। समझ आई बात? दोबारा से पीछे करके सुन लो या तो, कि कितना होना चाहिए मुझे बताइए। 16 लाख टोटल है, DRR कितना होना चाहिए? 1,60,000, DRRI 2,40,000, 10% और 15%। लेकिन कितना बना हुआ है? 2,009% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ऑफ 100 ईच। तो मेरे भाई 2,000 इंटू 100 कितना हुआ? 2 लाख। होना कितना चाहिए था? 2,40,000। 40,000 की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो एक एंट्री डलेगी DRRI टू बैंक। मेरे भाई DRR कितना बना रखा है? 1 लाख। होना कितना चाहिए था? 1,60,000। तो भाई साहब PNL टू DRR बनेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड ईयरली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो साल के अंत में मिलेगा। 2,000 own debentures were purchased at an average price of 99 and cancelled on the same date। आपके लिए बच्चों वाली कहानी है बेटा। 2,000 own debenture आप परचेज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको कैंसिल कर देंगे। सर एक बात बताओ, जब हम 2,000 डिबेंचर को कैंसिल कर देंगे तो टेक्निकली आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स तो कम हो जाएंगे, तो टेक्निकली हमारा DRR का बैलेंस तो ज़्यादा बना होगा। बड़ा अच्छा दिमाग लगा लेते हो आप। मैं सिचुएशन दे रहा हूँ आपको।
ओन डिवेंचर्स आप जब रिडीम कर दोगे तो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स आपके कितने रह जाएंगे? 16,000 में से 2,000 तो 14,000 डिवेंचर ही है। तो सर लेकिन हमने तो सर 1,60,000 बनाया हुआ है, तो बेटा जितने भी रिडीम हो गए ना उस उतना उससे रिलेटेड 10% आपको रिवर्स करना पड़ेगा। डीआरआर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब मैंने तो पूरा 16 लाख पे बनाया हुआ था, बट होना तो 14 लाख पे चाहिए। तो 2 लाख का 10% 20,000 मैं डीआरआर से खत्म कर दूंगा बच्चे। मैं डीआरआर से क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। यानी कि एंट्री क्या डाल दूंगा? डीआरआर टू जनरल रिजर्व। तो सर क्या हम इन्वेस्टमेंट में भेज देंगे? बिल्कुल। इस 2,000 इंटू 100, 2 लाख का 15% एक्सेस बना हुआ है, तो मैं डीआरआरआई भी भेज दूंगा। ठीक है। ऑन 31st March the investment were realized at par and the debentures were redeemed. You are required to prepare the following accounts: 12% debenture, DRR and DRRI. सर आप करा दो सर, हालत ख़राब हो गई है क्वेश्चन देख के। मैं कराता हूँ बेटा। आइए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखना। सिर्फ ईयर का पकड़ लो पहले, 1 अप्रैल 2001 यहाँ तक पकड़ लोगे। 1 अप्रैल 2001 स्टार्ट है और रिडीम कब हो रहा है? 31 मार्च 2002। तो जो होना है इसी साल में ही होना है, 1 अप्रैल को। अब इतना बता देना आउटस्टैंडिंग कितना है? 16 लाख। आइए तो परसेंटेज डिवेंचर में मेरे बच्चे आउटस्टैंडिंग कितना आ गया? 16 लाख। 1 अप्रैल को ब्रॉड डाउन 16 लाख। सर डीआरआर में भी 1 अप्रैल को कुछ बैलेंस है? हाँ बेटे हाँ। कितना बैलेंस है? 1 लाख दिया हुआ था ना। सर डीआरआरआई में भी बैलेंस है? हाँ बेटे हाँ। कितना बैलेंस था सर? 2 लाख। चेक कर लो भाई, भरोसा नहीं है तो। सबसे पहले बताइए ओपनिंग बैलेंसेस क्लियर है? डिबेंचर्स हैं 16 लाख के, 1 लाख का डीआरआर है, हालांकि होना कितना चाहिए था? 1,60,000 का, और 2 लाख की डीआरआर आई है, हालांकि होनी कितनी चाहिए थी? 2,40,000 की। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले 1 अप्रैल को करेक्शन होगी। अब देखो 1 अप्रैल को यहीं पे ही बाय पीएनएल, ये देखो 16 लाख का 10% होना चाहिए, बट 1 लाख है तो 60,000 आपने क्रिएट करा 1 अप्रैल को। तो ये साइड क्लियर है ना अपनी पूरी। इसी तरीके से टू बैंक 2,40,000 होना चाहिए था 1 अप्रैल को ही, 2,40,000 होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसके बाद कहानी आती है आपकी ओन डिवेंचर की। ओन डिवेंचर के बारे में सर कुछ लिखा तो हुआ था 98 रुपीज़, है ना? कितना लिखा हुआ था? 99 था, कितना था? 99। सर ना लिखा एक्स इंटरेस्ट ना कम इंटरेस्ट, क्या ले बेटा? एक्स इंटरेस्ट ले लेते। तो 2,000 इंटू 99 ओन डिवेंचर। ओन डिवेंचर की एंट्री तो कर लोगे ना? तो मैं तो आपको देखो, जब आप परचेस करोगे, हाँ जी देखिए, जब आप ओन डिवेंचर को परचेस करोगे तो ओन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक, क्योंकि जिससे भी खरीदोगे, तो ओन डिवेंचर कितने पे आएगा? 2,000 इंटू 99, 1,98,000। और उसको कैंसिल कैसे करते हो आप? परसेंटेज डिवेंचर टू ओन डिवेंचर, जो डिफरेंस आ गया वो कैपिटल रिजर्व। तो ये आपने 31 मार्च को डाला आपने पहले ही। और जब आपने ये करा तो मेरे भाई आपने उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट बेच दी। सर डीआरआर कम नहीं करा? डीआरआर तो सारा ही उस दिन को कम होना ही है। तो ये अलग से बस क्या दिखा रहा है ये, कि उस दिन आपने 2,000 इंटू 100, उसका 15% 30,000, क्योंकि भाई नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू पार वैल्यू, इसी की 15% क्रिएट करके बैठे हो ना, तो बेच दो इसको। ठीक है सर। उसके बाद क्या बेटा? खत्म हो गई कहानी। जो बच गए डिवेंचर टू बैंक 14 लाख, डीआरआर में जो बच गया
टू जनरल रिजर्व इसको दो पार्ट्स में तोड़ सकते थे। टू जनरल रिजर्व पहले इन 2000 से रिलेटेड, यानी कि 2000 इंटू 100 इंटू 15%। अगर कायदे से बात करूं तो टू जनरल रिजर्व जब मैंने रिडीम करा तो वो भी आना चाहिए। टू जनरल रिजर्व 2000 इंटू 100 इंटू 10%, 20,000। फिर उसके बाद यहाँ पे 140 आता, बट इन्होंने एक साथ डाल दिया। उसके बाद ये तो हो गया था, ये परचेस कर लिया। अब भाई जब रिडीम हो गए तो उतना ही प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट बेच भी दी, और जो बच गई वो तो सारी की सारी आपने बेच दी। और आप यही एज्यूम कर रहे हो कि पार वैल्यू पे बिक रही है, तो ये ना प्रॉफिट आ रहा है ना लॉस आ रहा है, तो सीधा सीधा ये बंद हो गया सर। वर्किंग नोट आप पढ़ सकते हैं, इतने आप समझदार हैं। तो कुल मिलाकर बात ये निकली है सर कि डिबेंचर्स आपका पूरा का पूरा डन है। एक लाइन मेरे दिमाग में घूम रही है जो कि मेरे को बोलनी है, तो मैं आपको एक लाइन बोल देता हूँ बेटा। सर आपने ये कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है कि ऑन डिबेंचर को जब आप परचेस करते हो तो जितना भी पीरियड का इंटरेस्ट है मुझे पे करना पड़ता है। बेटे DRRI है, DRRI पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है ना। अब सपोज करो मैंने मिड ऑफ द ईयर DRI बेची, तो भाई साहब जिसको भी मैं बेचूंगा तो जितना भी पीरियड मैंने होल्ड करा होगा ना मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। ये पॉइंट एक क्वेश्चन में आएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आई हैव मेड DRRI, DRRI इन्वेस्टमेंट होती है, यस। जब मैं उसको बेचूंगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि लास्ट इंटरेस्ट मेरे को जब भी मिला है DRRI पे, चलो ऐसे बोलता हूँ, DRRI बेच रहा हूँ, मेरा आपसे सवाल है कि DRRI पे इंटरेस्ट मिलता है? हाँ सर मिलता है। तो मान लो कि मैंने अभी ड्यू डेट तक होल्ड नहीं करा था, मैंने उससे पहले बेच दिया, तो मैं जिसको भी बेच रहा हूँ क्या वो मुझे इंटरेस्ट देगा? देगा बेटा। DRRI अगर मैं मार्केट में बेचता हूँ तो उस पीरियड का तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वही वैसे ही बैंक अकाउंट डेबिट, सेल वैल्यू भी आएगी DRRI की और इंटरेस्ट भी आएगा। टू DRRI टू इंटरेस्ट इनकम, डेवलप्ड हो सर आप। और मेरे हिसाब से आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड आपने बहुत एंजॉय करा होगा। मुझे बहुत मज़ा आया बेटा पर्सनली डिबेंचर्स पढ़ा के। चलिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच। बाहर मत निकलिए, ऑनलाइन के मज़े लुफ्त उठाइए। टेक केयर, बाय बाय।